आपने एक परफेक्ट चार्ट पैटर्न ढूंढा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का वेट किया और एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखते ही ट्रेड में एंट्री ली। और अगले ही पल क्या हुआ? मार्केट ने अचानक पलटकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। क्या आपके साथ भी ऐसा बार बार होता है? डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि 80% से ज्यादा ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बार जैसे ही आप बाय करते हो, मार्केट तुरंत नीचे गिरने लगता है? इसके पीछे कोई बैड लक नहीं है, बल्कि बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स और बिग वेल्स का एक बहुत बड़ा जाल है। आज हम इसी ब्रेकआउट ट्रैप का पर्दाफाश करेंगे और मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट फिल्टर स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप हमेशा असली और नकली ब्रेकआउट के बीच का फर्क पहचान लोगे। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं। इसका एक ही वर्ड में जवाब है लिक्विडिटी, यानी कि पैसा। मार्केट को ऊपर या नीचे जाने के लिए बड़े ऑर्डर्स की जरूरत होती है। इमेजिन कीजिए, एक स्टॉक बार बार एक रेजिस्टेंस लेवल को हिट कर रहा है। एक आम रिटेल ट्रेडर हमेशा यही सीखता है कि जब भी ये लाइन टूटेगी हमें बाय करना है। इसलिए हजारों रिटेल ट्रेडर्स उस रेजिस्टेंस लाइन के ठीक ऊपर अपने बाय स्टॉप ऑर्डर्स लगाकर बैठ जाते हैं, और जो लोग पहले से शॉर्ट करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉसेस भी ठीक उस लाइन के ऊपर होते हैं। अब आती है मार्केट की बड़ी वेल, बड़े बैंक्स और हेज फंड्स। उन्हें लाखों शेयर्स बाय करने होते हैं। अगर वो नॉर्मल मार्केट में बाय करेंगे तो प्राइस बहुत ऊपर भाग जाएगा और उन्हें सही प्राइस नहीं मिलेगा। उन्हें चाहिए होते हैं बहुत सारे सेलर्स जो उन्हें सही दाम पर शेयर्स बेच सकें। तो वो क्या करते हैं? वो मार्केट को हल्का सा पुश करते हैं ताकि रेजिस्टेंस टूट जाए। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, रिटेल ट्रेडर्स धड़ाधड़ बाय करने लगते हैं और शॉर्टर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, जो कि टेक्निकली बाय ऑर्डर्स ही होते हैं। अब मार्केट में बायर ही बायर हैं। इसी लिक्विडिटी का फायदा उठाकर बिग इंस्टीट्यूशंस अपने सारे सेल ऑर्डर्स वहां डंप कर देते हैं। उन्होंने आपसे महंगे दाम पर बाय करवाया और खुद शॉर्ट करके बैठ गए, और इसी तरह फेक आउट कंप्लीट होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रेकआउट्स फेल होने के 3 बड़े रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजंस है लो वॉल्यूम ब्रेकआउट। अगर मार्केट एक बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है तो वहां पूरा जोर लगना चाहिए। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे वॉल्यूम बार्स छोटे छोटे हैं, इसका मतलब बड़े प्लेयर्स इस ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स का जोश है जो बहुत जल्द ठंडा होने वाला है। दूसरा बड़ा रीजन है एग्जॉस्टेड प्राइस या एक्सटेंडेड मूव्स। इमेजिन कीजिए, आपको 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद एक बड़ा पत्थर तोड़ना है। क्या आप तोड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं, आप थक चुके होगे। सही वैसे ही अगर कोई स्टॉक अपने सपोर्ट से निकलकर बिना रुके सीधे 5 से 6 बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाकर रेजिस्टेंस पर पहुंचता है और ब्रेकआउट देता है, तो वो स्टॉक ऑलरेडी थक चुका है। वहां नए बायर्स नहीं आएंगे, बल्कि पुराने बायर्स प्रॉफिट बुक करेंगे, जिससे ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तीसरा रीजन है ट्रेडिंग अगेंस्ट द मेजर ट्रेंड। अगर निफ्टी और मेजर मार्केट ट्रेंड डाउन है और आप किसी स्टॉक में बुलिश ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, तो आप बहती नदी के खिलाफ तैर रहे हो। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड के ऑपोजिट ब्रेकआउट लोगे तो 90% टाइम्स वो फेल ही होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि हम इन ट्रैप से बचें कैसे और असली ब्रेकआउट को कैसे पहचानें। इसके लिए मैं आपको 2 गोल्डन रूल्स दे रहा हूं। रूल नंबर 1 है द बिल्ड अप रूल। एक सच्चा ब्रेकआउट कभी भी धूम धड़ाका करके सीधे नहीं निकलता। अगर प्राइस रेजिस्टेंस लाइन के पास आकर कुछ देर रुकता है और वह 4 से 5 कैंडल्स का एक कंसोलिडेशन जोन या रेंज बनाता है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स प्राइस को नीचे नहीं धकेल पा रहे हैं और बायर्स वहां अक्यूमुलेट हो रहे हैं। जब इस बिल्डअप के बाद ब्रेकआउट होता है तो वो 90% रियल होता है। रूल नंबर 2 है द कैंडल क्लोजिंग एंड रीटेस्ट कंफर्मेशन। जल्दबाजी मत कीजिए और फोमो का शिकार मत होइए। सिर्फ प्राइस के लाइन के ऊपर जाने से ब्रेकआउट नहीं होता। हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का वेट करें। अगर 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर पूरी बॉडी के साथ क्लोज होती है, तभी उसे वैलिड माने। और अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं तो ब्रेकआउट के बाद प्राइस को वापस उस लाइन पर आने दें जिसे हम रीटेस्ट कहते हैं, और वहां कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ही एंट्री लें। तो चलिए बात को समेटते हैं। अगली बार जब भी आपको चार्ट पर कोई ब्रेकआउट दिखे तो एक्साइटेड होने के बजाय पहले अपनी चेकलिस्ट चेक करें। क्या वॉल्यूम हाई है?
क्या ब्रेकआउट से पहले बिल्डअप हुआ? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या बड़े प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप तो नहीं कर रहे? अगर आपको ट्रेडिंग की ये साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन ट्रिक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग।